नमस्कार। पंचकोशा हीलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता भावनेशीनाथ। मैं हूं एक योगा थेरेपी, साथ ही साथ एक यौगिक डाइटिशियन भी। आज के वीडियो का टॉपिक हमारे हेल्थ सीरीज से जुड़ा है, जिसमें मैं बात करूंगी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। कभी कभार अचानक से ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर गर्मियों में। और ये हाई ब्लड प्रेशर हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। और ऐसी सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता है कि अचानक से बढ़े हाई ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करें और उसे ब्रेन में जाने से कैसे रोकें। तो हाई ब्लड प्रेशर को ब्रेन में जाने से रोकने के लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कैसे अप्लाई करते हैं, और ये ट्रीटमेंट क्या है और ये किस तरह से काम करती है, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। ध्यान रहे, ये बस एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट बिल्कुल ना समझें। ये ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकें और उसे ब्रेन में जाने से रोक सकें। जब तक आपके पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है, तब तक आप इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करूंगी वो है हाई ब्लड प्रेशर क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कैसे अप्लाई किया जाता है और ये ट्रीटमेंट किस तरह से काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। ब्लड प्रेशर एक सर्कुलेटरी डिजीज है। जब हमारी ब्लड वेसल में अर्थात रक्त की धमनियों में खून का दबाव कम या ज़्यादा बढ़ता है तो हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर एक वाइटल फोर्स होता है जो आपके शरीर में रक्त धमनियों यानी कि ब्लड वेसल के जरिए शरीर के प्रत्येक अंगों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाता है। इस ब्लड को पंप करना और पूरी शरीर में पहुंचाने का काम हमारा हार्ट करता है, और आपका हार्ट ही इस वाइटल फोर्स अर्थात इस प्रेशर को बनाता है। मेडिकल साइंस में इस प्रेशर को दो भागों में बांटा जाता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। आम बोलचाल भाषा में समझे तो ऊपर वाला प्रेशर सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला प्रेशर डायसिस्टोलिक होता है। ऊपर और नीचे वाले प्रेशर को नापने के लिए बीपी अपरेटस की मदद से रीडिंग ली जाती है। ये रीडिंग आंकड़े दर्शाती है। नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर की मानी जाती है वो है 120/80। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हार्ट ब्लड को पंप करता है। वहीं जब एक पंप से दूसरे पंप के बीच का जो वक्त होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारे रक्त की धमनियों में किसी कारण से खून का प्रवाह ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिस वजह से हार्ट का वाइटल फोर्स अर्थात प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और वहीं ये वाइटल फोर्स जब कम हो जाता है और शरीर में खून का संचार पूरी तरह से नहीं हो पाता है तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, जिसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तब ये प्रेशर हमारे तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। हमारी ब्लड वेसल अर्थात हमारी रक्त धमनियाँ हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं। इसी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी ब्लड वेसल से ब्लड ऊपर की ओर यानी कि ब्रेन की तरफ पहुँचता है। ब्रेन में ब्लड वेसल बहुत ही पतली होती हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये प्रेशर ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल सेल को डैमेज कर सकता है, और इस प्रेशर की वजह से ब्रेन में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन में ब्लड की वेसल को टाइट कर देता है, जिससे ब्रेन में क्लॉट बनने शुरू हो सकते हैं या फिर ब्रेन की नस फट सकती है। कभी कभी ऐसी स्थिति में नाक से खून भी निकलता है। आपने कभी ध्यान भी दिया होगा कि कोई भी प्रेशर का दबाव ऊपर की तरफ होता है, जैसे प्रेशर कुकर का प्रेशर भी ऊपर ही की तरफ निकलता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका भी प्रेशर ऊपर की तरफ होता है। यही लॉजिक ब्लड प्रेशर के ज़्यादा बढ़ने पर भी लगता है। जब हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो यह सीधा ऊपर की तरफ जाता है अर्थात हमारे ब्रेन की तरफ। इसी प्रेशर को ऊपर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए हम कोल्ड स्पाइन मसाज की थेरेपी को अप्लाई करते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो चलिए यहाँ हम ये भी जान लेते हैं कि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कैसे अप्लाई किया जाता है और ये ट्रीटमेंट किस तरह काम करता है।
कोल्ड स्पाइन मसाज के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेने हैं और इनकी एक पोटली बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़ों को लिया है और इस तरह से इसकी एक पोटली बना लेंगे। ये देखिए। पेशेंट की स्थिति को देखकर आप उसे लिटा या बैठा भी सकते हैं। पेशेंट जिस भी स्थिति में कंफर्टेबल महसूस करे, आप उस स्थिति में उसको लिटा या बैठा सकते हैं या फिर दाईं या बाईं करवट पर लिटा भी सकते हैं। फिर बर्फ़ की पोटली से आपको पेशेंट के स्पाइन पर धीरे-धीरे मसाज करनी है। ये मसाज आपको ऊपर से नीचे की तरफ करनी है। ये देखिए, गर्दन से आपको ये मसाज जो है वो शुरू करनी है और धीरे-धीरे स्पाइन पर ये मसाज ऊपर से नीचे की तरफ आपको करनी है। जहाँ पर आपका टेल बोन होता है वहाँ पर ये मसाज आपको ख़त्म करनी है। धीरे-धीरे इस तरह से आपको ये मसाज लेकर जानी है और टेल बोन तक आपको ये मसाज करनी है। ऊपर से नीचे की तरफ ये धीरे-धीरे आपको ये मसाज करनी है। साथ में ठंडा गीला तौलिया गर्दन के ऊपर रखें। बीच-बीच में यह तौलिया ठंडे पानी में डालकर थोड़ी-थोड़ी देर में बदलते रहिए और बर्फ़ की मसाज को आप लगातार करते रहिए। ये देखिए, इस तरह से आपको ये करना है और तौलिए को आपको बदलते रहना है। ध्यान रहे ये मसाज आपको ऊपर से नीचे की तरफ करनी है। नीचे से ऊपर ये मसाज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये मसाज आपको नीचे से ऊपर बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ ये भी जान लेते हैं कि कोल्ड स्पाइन मसाज किस तरह से काम करती है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे मेडुला ऑब्लागेंटा से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लागेंटा ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा होता है जो स्पाइन के साथ जुड़ा होता है। जब ब्लड में प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो ये प्रेशर हमारे स्पाइन के ज़रिए मेडुला ऑब्लागेंटा से एंटर करता हुआ ब्रेन में पहुंचता है। इसी प्रेशर को ऊपर की तरफ जाने से रोकने के लिए हम कोल्ड स्पाइन मसाज करते हैं और गर्दन के बीच पर ठंडी गीली पट्टी रखते हैं। जब भी हमारा प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ता है तब हम कोल्ड स्पाइन मसाज को ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। कोल्ड स्पाइन मसाज ऊपर जाते हुए प्रेशर को डाउन करता है। फिर से ये प्रेशर ऊपर की तरफ आता है तब हम फिर से कोल्ड स्पाइन मसाज के ज़रिए प्रेशर को डाउन करते हैं। बार बार यही क्रिया दोहराने से हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन तक नहीं पहुंचता है और धीरे धीरे ब्लड में बढ़े प्रेशर की कम होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बस मसाज करते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि इसे भूलकर भी नीचे से ऊपर की तरफ ना करें, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बस एक लॉजिक को ध्यान में रखें कि प्रेशर हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है और उस प्रेशर को नीचे की ओर लाने के लिए या कम करने के लिए हमें विपरीत दिशा में प्रयास करने होते हैं। पेशेंट को बीच बीच में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने को दें। ध्यान रहे ये एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना समझे। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिर्फ प्रेशर को ऊपर की तरफ जाने से रोकने के लिए किया जाता है। जब तक आप पेशेंट को डॉक्टर के पास या फिर आपके डॉक्टर घर तक ना आ जाएं, तब तक आप इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करते रहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।